सुप्रभात। सुधा सक्सेना का सभी बहनों को सप्रेम राम राम। आज हम लोग जीवन में संतुलन कैसे बनाएं, क्योंकि जीवन में सुख और दुख निरंतर आते रहते हैं। दुख के बिना हमें सुख की अनुभूति नहीं होगी, लेकिन उसका आध्यात्मिक रूप क्या है और हम कैसे जीवन में सामंजस्य बिठाएं, इस पर हम आज चर्चा करते हैं। अंतर्मन में निहित भक्ति और जीवन को पवित्र एवं आध्यात्मिक बनाने की प्रबल शक्ति एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसके बाद सारी व्यवस्था ईश्वर कर देता है। मनुष्य पर सर्वाधिक असर इंद्रियां डालती हैं। पांचों इंद्रियों का सीधा असर छठी इंद्रिय पर पड़ता है। सदा मन का सत्संग बुद्धि रूपी संचालक के साथ करना चाहिए। मन पहले तो गलत सही बताने लगता है। गलत काम के लिए हमें लुका छिपी की ज़रूरत पड़ती है, जबकि सही काम के लिए किसी आड़ की ज़रूरत नहीं होती है। जब मन रूपी श्रोता बुद्धि रूपी वक्ता से संपर्क करेगा, तभी विवेक रूपी गुण पैदा होगा। विवेक गलत कामों के भयावह परिणामों से अवगत कराता है। पहले लोग गुरुजी के पास जाते थे। आज गुरुजी भी अपनी समस्याओं में इतने उलझे हैं कि वह आएगा तो व्यक्ति की समस्या का क्या समाधान करेंगे। आज सत साहित्य को गुरु मानते हुए अपनी समस्या का समाधान खोजना चाहिए। स्वविवेक सबसे अच्छा गुरु होता है। आज की सबसे बड़ी समस्या है, आदमी प्रतीक्षा नहीं करना चाहता, शीघ्र प्रतिफल चाहता है। यह अधैर्य की वृत्ति सबसे बड़ी बाधक है, मानसिक असंतुलन का कारण बनती है। लेखिका डॉली पार्टनर कहती हैं कि अगर राह जिस पर आप चल रहे हैं पसंद नहीं है तो दूसरी राह बनाने की कोशिश करिए। लेकिन जीवन में सफलता के लिए संतुलन, धैर्य और एकाग्रता की ज़रूरत है। आग्रह या जिद भी असंतुलन पैदा करता है। पक्षपात भी असंतुलन का महत्वपूर्ण कारण है। वह अपना तो संतुलन बिगाड़ता ही है, सामने वाले का भी संतुलन बिगाड़ देता है। इन कारणों से सौहार्द व प्रेम के रिश्ते बिखर जाते हैं। हम जो भी जीवन जी रहे हैं उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, कोई दूसरा नहीं। कभी कभी जीवन को संतुलित करने के लिए सामाजिक मान्यताओं से हटकर हमें विचार करने पड़ते हैं। यदि पारिवारिक प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाए बिना हम कार्य कर ले जाते हैं तो उत्तम है। मन परिस्थितियों के अनुसार बदल जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत के अनुसार दूसरों की हमारे प्रति सोच का असर हमारे ऊपर पड़ना स्वाभाविक होता है। हम उसकी प्रतिक्रिया से बच नहीं सकते। मेरे विचार में ऐसे में कोई ग्लानि नहीं होती है। हाँ, यह ध्यान रहे कि किसी को कष्ट ना पहुँचे। तात्पर्य ये है कि हम दूसरों के विचारों से प्रभावित तो होते हैं, लेकिन हो सकता है कि जो वो कह रहा है उसने दूसरी परिस्थिति में वो अनुभव किया है और हमारी परिस्थिति दूसरी है। तो हम अपने विवेक के द्वारा अपनी परिस्थिति के अनुसार कार्य को करें और उन कार्यों को करते हुए जीवन में सामंजस्य स्थापित करें। इस तरह से करने में हो सकता है कि हम अपने पुराने रीति रिवाजों, पुराने विचारों को छोड़ रहे हों, लेकिन यदि हमारे लिए हितकर है तो हमें तनिक भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। यही मानव का जीवन से सामंजस्य है। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके पास विवेक रूपी अस्त्र है, जिससे वह आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। मानव जीवन का मर्म समझने के लिए आत्ममंथन करना चाहिए, अपनी परिस्थितियों को समझना चाहिए, अपने ओर लौटना चाहिए। धन्यवाद।